किसी को पता नहीं चला। कृष्ण के पास पहुंच गई, कृष्णमय हो गई, कृष्ण के पास पहुंच गई, कृष्ण ने अंगीकार कर लिया, बाहर किसी को खबर नहीं पड़ी। अपने तो भजन करते हैं, आस में पड़ोस में शहर में देश में सबको पता चल जाता है। किसी ने फोन कर दिया, फिर घंटा 2 घंटे बाद उसको वापस फोन किए, बोले आपने गलत समय फोन कर दिया। पता नहीं उस समय तो हम भजन में होते हैं, आपको नहीं पता उस समय हम सेवा में होते हैं। इतने बजे तक तो हम भजन में रहते हैं, इतने बजे तक हम सेवा में रहते हैं। अब उस बेचारे को कोई जानने में रुचि नहीं थी कितने बजे तक आप रहते हैं नहीं रहते। आपने बताया भजन करते हैं भाई, हम सेवा करते हैं, पता ना चले किसी को, खबर ना पड़े। मेरे कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे जो तेरे मन में सांच है कह ना जनाब, क्योंकि जिसका तू भजन कर रहा है अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। 2 अभिप्राय हैं इसके, पहले एक तो अंतर्यामी जानता है और दूसरी बात कबीर कह रहे हैं अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे भाव से परिचित हो तो फिर अपनी वृत्ति अंतर्मुखी रख के अपना भाव अंतर्गत रखिए, प्रकट करेंगे तो झूठी हो गई वस्तु। ठाकुर जी को तो अमनिया निवेदन किया जाता है। आपने भाव मुख से प्रकट कर दिया, मुख से स्पर्श होते ही कोई वस्तु झूठी हो जाती है कि नहीं? खाने की पीने की कोई भी वस्तु मुख से स्पर्श हो जाए, अरे ठाकुर जी का पात्र भी, ठाकुर जी की सेवा सामग्री भी, हमारे यहां तो सेवा की जाती है तो मुख पर वस्त्र बांधा जाता है। जब अमनिया सिद्ध किया जाता है तो मुख पर वस्त्र बांधा जाता है। वस्त्र नहीं हो तो फिर ये दृढ़ नियम है, मौन ही रहना चाहिए। आप बोलोगे तो कोई एक आध छींट कण जाकर पड़ सकता है, वस्तु झूठी हो जाएगी। ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही प्रेम का भाव है। जैसे ही मुख से कहा झूठा हो गया। अब भाई संसार के लिए तो भले हो, प्रभु के लिए नहीं हो सकता। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। जब तक भाव गुप्त है तभी तक प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है और तभी तक प्रभु उसको निवेदन करेंगे। अरे महाराज, संतों ने तो लाख लाख प्रयास करके अपने भजन को छिपाया है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो भाव विह्वल होकर रोया करते थे। लेकिन मान लो कोई आ जाए, कोई संत कोई विद्वान आ जाए पूज्य श्री पंडित जी के दर्शनार्थ, उस समय श्री पंडित जी को उनसे मिलना हो, बड़े तत्काल अपने आंसू पोंछकर और प्रसन्न वदन उनसे जाकर मिलते थे। भाई ये जो प्रभु के लिए रोना है ये हमारा धन है, ये हमारी संपत्ति है, इसको तो छिपाना चाहिए। भजन करो खबर ना पड़े।